Dear students, today I am going to explain the poem My Mother by APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam is a former president of India. He is not now alive. Now, this poem is taken from his book Wings of Fire. Sea waves, golden sand, pilgrim's faith. Now, the poet is saying that sea waves, समुद्र की लहरें, golden sand, pilgrim's faith. Pilgrims means जो तीर्थयात्री होते हैं. रामेश्वरम mosque, street, all merge into one. My mother. Poet says that he spent his childhood period in रामेश्वरम city. रामेश्वरम में जो मॉस्क स्ट्रीट थी, मॉस्क मीन्स मस्जिद, मस्जिद वाली गली में उसने अपना बचपन बिताया. और रामेश्वरम जो सिटी थी वो समुंदर के साथ लगती हुई थी. सो देयर सी वेव्स थी, गोल्डन सैंड थी, और पिलग्रिम्स मीन्स तीर्थयात्री वहाँ पर आते थे. तो जब इन सभी चीज़ों को मिक्स करता है, सी वेव्स, गोल्डन सैंड, पिलग्रिम्स फेथ, तो सारी की सारी एक ही चीज़ में कंबाइंड हो जाती है. मर्ज, मर्ज मीन्स कंबाइंड हो जाती है. दैट इज हिज मदर. उसे अपनी मदर याद आती है जब भी वो सी वेव्स, गोल्डन सैंड, पिलग्रिम्स के फेथ को ऑब्जर्व करता है. पिलग्रिम्स फेथ मीन्स तीर्थयात्रियों के विश्वास को, वो मॉस्क स्ट्रीट को याद करता है. तो ऑल दीज थिंग्स कंबाइंड इनटू वन थिंग, दैट इज हिज मदर. माय मदर, ही इज सेइंग. नाउ यू कम टू मी लाइक हेवंस केयरिंग आर्म्स. यू यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है. दिस यू वर्ड इज हैज बीन यूज्ड फॉर हिज मदर. शी कम्स टू हिम, मी हेयर मीन्स पोएट. पोएट के पास, उसके पास आज भी आती है. किसकी तरह आती है? लाइक हेवंस केयरिंग आर्म्स, जैसे कि हेवन की केयरिंग आर्म्स हो, वो उसकी केयर कर रही हैं. बोथ हेवन से आर्म्स आ रही हैं जो उसकी केयर कर रही हैं. बिकॉज शी इज़ नॉट अलाइव नाउ, उसकी मदर अब जीवित नहीं है. जब उसने ये पोएम लिखी अब्दुल कलाम ने, वो कहता है कि आज भी मुझे ऐसे लगता है कि हेवन से कोई आर्म्स आ रही हैं जो मेरी केयर करे. आई रिमेंबर द वॉर डेज. वो याद करता है युद्धों के दिनों को. व्हेन लाइफ वाज चैलेंज एंड टॉयल, जब लाइफ किससे भरी हुई थी? चैलेंज से फिल थी. एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. हार्ड वर्क क्यों था? बिकॉज दोज वर वॉर डेज. वॉर कौन सा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट कब हुआ था? 1939 में. और अब्दुल कलाम का बर्थ हुआ था 1931 में. तो 8 साल का था उस टाइम पर. ही वॉज 88 ईयर्स ओल्ड. सो जब वॉर डेज स्टार्ट हुए तो उस समय पर लाइफ इतनी ईजी नहीं थी. माइल्स टू वॉक, उसे माइल्स चलना पड़ता था. कई घंटों, कई मील चलना पड़ता था. आवर्स बिफोर सनराइज, सनराइज से कई घंटे पहले. वॉकिंग टू टेक लेसन्स फ्रॉम द सेंटली टीचर, वो सेंटली टीचर से लेसन सीखने जाता था. मीन्स कुछ उपदेश लेने जाता था नियर द टेम्पल के पास. देन अगेन माइल्स टू द अरब टीचिंग स्कूल. अब वो कहाँ जाता था उसके बाद? अरब टीचिंग स्कूल में जाता था. अरब टीचिंग स्कूल में उर्दू सीखने जाता था. तो फर्स्ट सनराइज अभी सुबह होती नहीं थी. अर्ली मॉर्निंग में ही हैड टू गो टू द सेंटली टीचर. फर्स्ट उसे सेंटली टीचर के पास जाना होता था. देन ही हैड टू गो टू द अरब टीचिंग स्कूल. उर्दू सीखने अरब टीचिंग स्कूल जाना होता था. नाउ क्लाइम सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड. उसे रेलवे स्टेशन रोड की हिल्स पर चलना होता था. हिल्स पर चढ़कर जाना होता था. टू कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर, क्योंकि वो न्यूज़पेपर कलेक्ट करता था, डिस्ट्रीब्यूट करता था टू टेम्पल सिटी सिटीजन्स. इतनी छोटे से एज में, स्मॉल एज में, ही हैड टू डू जॉब ऑल्सो. उसे एक काम भी करना होता था. वो कलेक्ट करता था और डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता था. फ्यू आवर्स आफ्टर सनराइज, सनराइज के कुछ घंटे बाद, गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जाता था. यानी कि फर्स्ट 2 स्कूल्स वो सनराइज से पहले अटेंड करता था. देन अपनी जॉब करता था, एक स्मॉल जॉब, जो भी वो छोटी सी जॉब करता था. देन उसे स्कूल, अगेन मेन स्कूल जाना होता था जहाँ पर वो पूरी स्टडीज करता था. इवनिंग बिजनेस टाइम्स बिफोर स्टडी एट नाइट. इवनिंग में भी वो बिजनेस करता था रात को स्टडी करने से पहले. ऑल दिस पेन ऑफ ए यंग बॉय, ये जो सारा पेन था यंग बॉय का, वो कुछ सारा का सारा, माय मदर यू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पायस स्ट्रेंथ. तुमने उसे किस में कन्वर्ट कर दिया? पायस स्ट्रेंथ में. पायस स्ट्रेंथ मीन्स होली स्ट्रेंथ में. विद नीलिंग एंड बोइंग 5 टाइम्स. नाउ पोएट इज सेइंग कि ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि तुम क्या करती थी? नीलिंग एंड बोइंग 5 टाइम्स, 5 बार नमाज अदा करती थी. फॉर द ग्रेस ऑफ द ऑल माइटी ओनली. किसके लिए? भगवान की ग्रेस के लिए, गॉड की ग्रेस के लिए. किसके लिए करती थी? ताकि गॉड की ग्रेस मिल सके. माई मदर. यू आर स्ट्रॉन्ग, पाइटी इज योर चिल्ड्रंस स्ट्रेंथ.
तुम्हारी जो स्ट्रॉन्ग फेथ था, गॉड में फेथ था, वही तुम्हारे बच्चों की स्ट्रेंथ बनी। यू ऑलवेज शेयर्ड योर बेस्ट विद हूएवर नीडेड द मोस्ट। जिसे भी बच्चों में, जिसको भी तुम्हारी जितनी भी जरूरत होती थी, तुमने अपना पूरा शेयर किया, तुमने अपना पूरा अपनी पूरी ड्यूटी निभाई। यू ऑलवेज गेव एंड गेव विद फेथ इन हिम हियर मीन्स गॉड। तुमने गॉड में विश्वास रखकर हमेशा दिया ही दिया। यू ऑल, यू आर, यू ऑल दीज वर्ड्स रेफर टू हिज मदर। आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन आई वाज 10। आज भी मुझे वो दिन याद आता है जब मैं 10 साल का था। स्लीपिंग ऑन योर लैप टू द एनवी ऑफ माई एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं सोया हुआ था तुम्हारी लैप में, और एनवी मीन्स है जेलस। मेरे एल्डर ब्रदर सिस्टर उस समय जेलस फील कर रहे थे। इट वॉज फुल मून नाइट। ये फुल मून नाइट का दिन था। माई वर्ल्ड ओनली यू न्यू। मेरे वर्ल्ड के बारे में सिर्फ तुम्हें ही पता था। मदर, माई मदर। When at midnight I woke with tears falling on my knee. Mother, at midnight को एक दिन क्या हुआ, मैं रोता हुआ उठा और मेरे टीयर्स जो थे नीज पर तक फॉल कर रहे थे, फॉलिंग ऑन माई नी। एंड यू न्यू द पेन ऑफ योर चाइल्ड। सिर्फ तुम ही जानती थी उस समय मेरे पेन को। यू हेयर मीन्स मदर। मदर, यू न्यू द पेन ऑफ योर चाइल्ड, अपने चाइल्ड के। माई मदर। योर केयरिंग हैंड्स टेंडरली रिमूविंग द पेन। तुम्हारे केयरिंग हैंड्स ने बड़े ही सॉफ्टली, टेंडरली मीन्स सॉफ्टली, पेन को रिमूव कर दिया, मेरे पेन को रिमूव कर दिया। योर लव, योर केयर, योर फेथ। अपनी मदर को कह रहा है कि तुम्हारे लव, तुम्हारी केयर और तुम्हारी फेथ ने मुझे स्ट्रेंथ दी। योर दीज, ऑल दीज थिंग्स, केयर, लव एंड फेथ गेव मी स्ट्रेंथ टू फेस द वर्ल्ड विदाउट फियर। ताकि मैं इस वर्ल्ड को बिना फियर के फेस कर सकूं। एंड हिज, विद हिज स्ट्रेंथ, और गॉड की स्ट्रेंथ। हिज हेयर एच इज कैपिटल, सो गॉड के लिए यूज हुआ है। गॉड की स्ट्रेंथ के साथ मैं इस वर्ल्ड को फेस कर सकूं बिना फियर के। वी विल मीट अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे। नाउ हियर पोएट इज सेइंग कि हम ग्रेट जजमेंट डे वाले दिन जरूर मिलेंगे। माई मदर। नाउ ग्रेट जजमेंट डे का मीनिंग है कि मदर तो उसकी अलाइव नहीं है, शी इज़ नॉट अलाइव जब उसने ये पोएम लिखी। तो एपीजे अब्दुल कलाम उस समय कह रहे थे कि जब भी मेरा जजमेंट डे आएगा, मीन्स लास्ट डे आएगा, उस दिन मैं तुम्हारे से आकर मदर जरूर मिलूंगा। इन दिस पोएम, इस पोएम में पोएट ने अपनी मदर के प्रति अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है कि उसकी मदर कितनी केयर करती थी अपने बच्चों की, और इसी की वजह से बच्चों में स्ट्रेंथ आई। थैंक यू स्टूडेंट्स।